एल्कीन। एल्कीन एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यदि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो है, यदि इसमें हम बॉन्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कि कार्बन की चारों वैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक हाइड्रोकार्बन ऐसा होता है जिसमें कार्बन की वैलेंसी या दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एल्कीन, और यदि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम बोलेंगे एल्काइन। और जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो इसको हम बोलते हैं एल्केन। तो तीन प्रकार का हाइड्रोकार्बन हमने देखा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन जो है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है यदि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा, तब इसका शेप जो है वो रेगुलर होगा। रेगुलर शेप मतलब कि शेप जो है ये स्टैंडर्ड होगा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होता है। रेगुलर शेप मतलब इसका शेप जो है ये टेट्राहेड्रल शेप होगा, और बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.28 डिग्री की होती है। इसका एग्जाम्पल है मीथेन। नेक्स्ट हम आते हैं एल्कीन में। एल्कीन में दो कार्बन आपस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है इसको हम इथिलीन बोल सकते हैं। इथिलीन यदि हम इसमें बॉन्ड को स्पेसिफाई करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है वो सिंगल होता है, दो कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड की उपस्थिति के कारण इसका शेप जो है ये ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल के होने के साथ इसका बॉन्ड एंगल जो है ये 120 डिग्री का होता है। इसी प्रकार यदि हम एल्काइन को देखेंगे तो एल्काइन में दो कार्बन आपस में sp हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, या दो कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर जो है इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है इसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या 1 2 3, इसमें 3 सिंगल बॉन्ड होता है, या हम बोल सकते हैं इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होने के कारण इसका शेप जो होता है ये लीनियर शेप होता है। लीनियर शेप होने के कारण इसमें बॉन्ड एंगल जो है ये 180 डिग्री का होता है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन प्रकार का हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं। बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में यूनिट 4 में एल्कीन, एल्काइन और डाइन्स को स्पेसिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्कीन। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है एल्कीन। अभी हमने देखा एल्कीन में दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल की वैल्यू 120 डिग्री की होती है। एल्कीन का यदि हम फर्स्ट मेंबर लेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कार्बन एटम की संख्या 2 है, दो कार्बन मतलब इथेन का डेरिवेटिव, ये इथेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका कॉमन नेम हम इसको बोलते हैं इथिलीन। और यदि इसका हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे इथेन। इसके बाद यदि हम और आगे सीरीज़ में जाएंगे तो हमारा जो ये मेंबर है हाइड्रोकार्बन है इसको हम बोलेंगे प्रोपीन। इसको हम बोलेंगे 1 प्रोपीन। 1 2 3 कार्बन एटम की संख्या 3 कार्बन मतलब प्रोपेन का डेरिवेटिव, ये प्रोपेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जहाँ से डबल बॉन्ड लगता है उस कार्बन को हम स्पेसिफाई करते हैं, तो इसका IUPAC नेम होगा 1 प्रोपीन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी सिंथेसिस मेथड। एल्कीन को अलग अलग मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है ये है फ्रॉम
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। किसी भी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हम एल्कीन जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारा जो टर्म्स एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हम देखेंगे डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड से जब हम वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस जो है वो H2SO4 के प्रेजेंस पे कराई जाती है। जनरली डिहाइड्रेशन जो है वो H2SO4 के प्रेजेंस पे किया जाता है। अब यदि हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक विथ एग्जांपल, तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखेंगे एथेनॉल से। यदि हम एथेनॉल को हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस पे, तो इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमको मिलेगा इथिलीन। मतलब ये जो है ये एक प्रकार का एल्केन है, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक प्रकार की रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि H2SO4 जो है एक प्रकार का कैटालिसिस है। ये OH है, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद यहाँ हमको इथिलीन जो है वो मिलेगा या एल्कीन जो है वो मिला। तो हमारे सामने यहाँ पर कार्बन एटम की संख्या केवल 2 है। तो 2 कार्बन में हमारे पास क्वेश्चन नहीं है कि किस कार्बन एटम से हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट होगा। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं प्रोपीन का एग्जाम्पल, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसको जब हम H2SO4 की प्रेजेंस पे हिट करते हैं तब हमको मिलता है, हमको बनाना है 1 प्रोपीन। तो 1 प्रोपीन बनाने के लिए हम लिखेंगे प्रोपेनॉल CH3CH2 फिर से CH2OH 1 2 3, कार्बन एटम की संख्या 3। फर्स्ट कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे 1 2 3 1 प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल ऐसे को हम बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। अब इससे हमको एल्किन प्रिपेयर करना है तो इसको हम H2SO4 के प्रेजेंस पे हिट करेंगे। H2SO4 के प्रेजेंस पे हिट करेंगे तो इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमको मिलेगा 1 प्रोपीन। तो ये हमारा हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में सेडजेफ रूल जो है वो अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेडजेफ रूल क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेडजेफ रूल क्या है। हम सेडजेफ रूल को इसी से समझ लेंगे, यहीं पे समझेंगे हम। यदि हम प्रोपेनॉल जो कि एक प्रकार का एल्कोहल है, इसको यदि हम H2SO4 के साथ हिट करते हैं तो इसमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। H2SO4 यहाँ पे क्या है, एज अ कैटालिसिस। कैटालिसिस का मतलब होता है उत्प्रेरक। ये एक प्रकार का कैटालिसिस है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O में। तो यहाँ पर सेडजेफ रूल अप्लाई होता है। तो सेडजेफ का नियम क्या कहता है, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से निकलता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है या मिनिमम हाइड्रोजन से ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है एलिमिनेट होगा। अब हमारे पास बीटा कार्बन क्या है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन होता है, इसके बाद दूसरा कार्बन जो है ये बीटा कार्बन, नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो गामा कार्बन होगा।
तो ये पहला कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, तो हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालेंगे। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे मिलेगा 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन हमको यहाँ पर मिल गया। तो इस मेथड के द्वारा हम एल्कीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और ये रिएक्शन जो है वो एक प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसकी यदि हम मैकेनिज़्म को देखेंगे तो मैकेनिज़्म में हम सबसे पहले देखेंगे, फिर से रिएक्शन को हम पूरा लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH2 OH प्लस H2SO4, ये हमको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4 प्लस H2O। H2SO4 एज अ कैटालिसिस इस रिएक्शन में। यदि हम इसकी मैकेनिज़्म देखेंगे तो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में H2SO4 आयनाइज होगा। तो H2SO4 हमको मालूम है एक प्रकार का एसिड है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में H+ आयन को डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। तो ये H+ आयन डोनेट हुआ। अब ये H+ आयन जो है आकर के एल्कोहल के साथ जुड़ेगा। तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 OH प्लस H+। अब इसमें ये H+ कहाँ आकर के जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के पास आकर के जुड़ जाएगा। इस पूरे कार्बन की चेन में कहीं पे नहीं जुड़ेगा, यहीं पे आकर के जुड़ेगा, यहाँ आकर के जुड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में CH3 CH2 CH2 OH2, ये हमको मिल गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये जो कंपाउंड हमको मिला है इसको हम लिखेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मतलब इस पर हमने एक प्रोटॉन जो है वो जोड़ा है। और कहाँ से जोड़ा है, ये H2SO4 जो है आयनाइज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसमें से हाइड्रोजन के साथ जो है वो H2O का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा। तो H2O का मॉलिक्यूल कहाँ से एलिमिनेट होगा, यहाँ से एलिमिनेट होगा, यहीं पर से, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो हमारे पास होगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब ये बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे बाहर। तो इसमें से -H+ एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो H+ निकलेगा इसके साथ जुड़ करके बना लेगा H2SO4। तो इस प्रकार इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस मेथड के द्वारा हम एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम किसी भी एल्किल हैलाइड को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तब भी हमको एल्कीन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फ्रॉम डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 X की जगह पर हम कोई भी हैलोजन लिख सकते हैं। इसको जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हिट करते हैं तो हमको मिलता है इथिलीन। H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और पोटेशियम हैलाइड जो है ये बाहर होगा। ये रिएक्शन जो है ये इवन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर होगा। तो इन मेथड के द्वारा हम एल्कीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। देन हम इसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। एल्कीन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब इसमें एल्कीन जो है, एल्कीन में 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ता है। कार्बन की वैलेंसी 4 में से 2 वैलेंसी जो है डबल बॉन्ड से जुड़ेगी। यदि हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है और इसका शेप जो होता है ये ट्राइगोनल होता है। और प्रत्येक कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के स्टेट में होता है। तो एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर होता है इसको हम लिखते हैं इथिलीन। सेकंड मेंबर होगा प्रोपीन, जहाँ पे कार्बन एटम की संख्या 3 होगी। जहाँ पे 4 होगी वहाँ होगा ब्यूटीन, जहाँ पे 5 होगी वो होगा पेंटीन, और सब में डबल बॉन्ड जो है वो साथ में प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर है इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब यदि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे
तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब ऐसी एडिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफाइल क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास हमेशा प्लस चार्ज होता है। किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ता है जहाँ पर माइनस चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप भी कहते हैं। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। अब यदि इसको हम देखते हैं, इसमें यदि हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे तो ऐसी रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ। यदि हम एल्कीन को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ये इथिलीन है, इसको हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको मिलेगा 1,2। कार्बन एटम की संख्या 2, दोनों कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन। ये हो गया 1,2-डाइब्रोमो इथेन। अब 1,2-डाइब्रोमो इथेन हो गया, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH2Br CH2Br। तो ये जो है इसको हम इथिलीन डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथिलीन डाइब्रोमाइड। अब इसकी हम मैकेनिज़्म देखेंगे, ये जो रिएक्शन है इसकी हम देखेंगे मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म में हम देखेंगे सबसे पहले ब्रोमीन का आयनाइजेशन। ब्रोमीन जब आयनाइज होगा तो एक ब्रोमीन के पास प्लस चार्ज, दूसरे ब्रोमीन के पास माइनस चार्ज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रोमीन जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तो समान इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये प्लस और माइनस में कैसे डिसोसिएट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब हम इथिलीन के साथ ब्रोमीन को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर ये जो इथिलीन है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है ये पोलराइज होता है और एक ब्रोमीन के पास प्लस चार्ज आएगा, दूसरे ब्रोमीन के पास माइनस चार्ज आएगा। अब ये प्लस चार्ज जो है हमको मिला है, इस प्लस चार्ज वाले ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये जो ग्रुप है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, वहाँ जहाँ जुड़ेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब थर्ड स्टेप में हम आएंगे, यदि हम इथिलीन का आयनाइजेशन कराएंगे तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेशन। तो किसी भी इस कार्बन का चाहे इस कार्बन का, किसी भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कार्बन का दूसरे कार्बन की ओर शिफ्ट होता है। तो जिस तरह साइड शिफ्ट होगा उधर माइनस चार्ज आएगा और ये प्लस चार्ज आकर के यहाँ पर जुड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखेंगे CH2, ये H और ये प्लस चार्ज बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो ये जो हमको मिला है इस ग्रुप को हम बोलते हैं साइक्लिक कार्ब कैटायन। ये हमको मिला साइक्लिक कार्ब कैटायन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो साइक्लिक कार्ब कैटायन है इसमें ब्रोमीन आकर के जुड़ेगा। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूटेगा या फिर यहाँ से टूटेगा, कहीं से भी टूट सकता है, यहाँ से भी हम तोड़ लेंगे। यदि हम यहाँ से इस बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन इधर चल देगा, तो हमको मिल जाएगा CH3, ये Br प्लस होगा, CH3 CH2 CH2